ओके स्टूडेंट्स, पिछली दफ़ा भी हम ये आर्किटेक्चर और डेटा बसेस पढ़ रहे थे, ठीक है? तो when we talk about architecture and data buses, remember one thing. I'm not going to go through the outline because I've already covered this part. और पिछली दफ़ा हमने जो चीज़ कवर की थी, हमने एवोल्यूशन ऑफ एवियोनिक आर्किटेक्चर्स पे डिस्कशन की थी और हमने ये बताया था, अच्छा बाय द वे, जब हम फ्लाइट कंट्रोल के रेफरेंस से बात कर रहे हैं, so this is the control link. मैंने आपसे कहा था ना कि entire course revolve around three main elements: control column, control link, and control surface, right? So this is what is the control surface. ठीक है, ये दो और आगे इनको मैं ऐड में डाल दूँ। ओके, आपको ये सब नजर आ रहा है? ठीक है, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड एनालॉग आर्किटेक्चर। डिस्ट्रीब्यूटेड एनालॉग में क्या होता था कि हर चीज दूसरी चीज से कनेक्टेड होती थी, ठीक है? देन वी डिजिटाइज्ड इट एंड इट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड डिजिटल आर्किटेक्चर। और 70s में बसेस भी आना शुरू हो गई। रिंग 429 वाज देयर व्हिच इज स्टिल यूज्ड। देन केम फेडरेटेड डिजिटल आर्किटेक्चर एंड फाइनली we had integrated modular architecture, ठीक है? So basically अगर आप देखें तो ये आपके सारे आर्किटेक्चर्स हैं जो आपको नजर आ रहे हैं। तो दिस इज व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अच्छा, कोई अभी, अच्छा ये जो बच्चे आ रहे हैं ना अभी, इसलिए का मुझे अब एडमिट करना पड़ेगा, आप ऑटोमेटिकली नहीं आ सकते इसके अंदर, बिकॉज जो नया इनका कॉन्सेप्ट है, यू हैव टू कम थ्रू द वेटिंग रूम। ठीक, वी हैव टू बी वेरी श्योर कि कोई वेटिंग रूम में ना हो। तो अगर कोई वेटिंग रूम में पार्टिसिपेंट्स 9 है और मुझे इस वक्त कोई वेटिंग रूम में नजर नहीं आ रहा, दे आर ऑल जी सर, मैं तो आ गया हूँ, अभी आया हूँ। हाँ बस ठीक है, मैंने ऑल कर दिया था, मैंने सर एडमिट फाइनल ऑल एस कर चल रही है, इसमें भी क्लासेस होंगी? जी। सर फाइनल एस हो रही थी ना बच्चों की? हाँ, सो व्हाट, जब फाइनल लैब होती है तो वी हैड आवर क्लासेस, यानी इवन सर ये सीओई में भी जब फाइनल लैब्स हो रही होती हैं, क्लासेस हो रही होती हैं, फाइनल लैब सर प्लान वी होती है। ये आर क्लासें मेंटली होंगी टायर्ड सर। आज और कल होगी, मतलब मैं खाली 2 रेडार की और क्लासें लेना चाह रहा हूँ और 2 ये, ताकि हम रिवैम्प कर दें। और फिर ऊपर से एग्जामिनेशन पॉलिसी भी आपको डिस्कस करनी पड़ेगी, ताकि शुड बी वेरी क्लियर कि व्हाट इज योर एग्जामिनेशन पॉलिसी। सर आपका पेपर तो वैसे भी बहुत बड़ा होता है, 4 घंटे कम नहीं है? नहीं तो उसको उसी हिसाब से बनाएंगे, नहीं उसी सर, हिसाब आपका से। बहुत बड़ा होता है, लाइक जिस तरह वो अरे तो चलो, 3 घंटे में वी कैन डिस्कस दैट लेटर, अभी हमारे ओके सर, पास थैंक यू टाइम सर। है। वी आर बेसिकली वी आर रिकॉर्डिंग एवरीथिंग। अच्छा, एनीवे, ये 4 किस्म के आर्किटेक्चर्स थे: डिस्ट्रीब्यूटेड एनालॉग, डिस्ट्रीब्यूटेड डिजिटल, आपके फेडरेटेड डिजिटल और इंटीग्रेटेड मॉड्यूलर। So if you remember all this time, so I'll just proceed further, or let's go to the next slide. ये जो मैंने अभी स्लाइड दिखाई है, आई जस्ट वांटेड के मैक्सिमम बच्चे यहाँ आ जाए और कोई पीछे ना रहे, ठीक है ना, ताकि हर एक को एक क्विक रिवीजन हो जाए। ये कोई और भी एक बंदा आ गया वेटिंग पे। पुराना सिस्टम एक तरह से अच्छा था कि सब आ जाते थे एक वक्त में। आप लोग भी अपने अपने टाइम में आ रहे हैं, आ जाए सारे, ताकि फिर हम आराम से शुरू करें। मैं रिकॉर्डिंग को पॉज करूँ। Okay, students, this is something which we just discussed right now. ये 4 आर्किटेक्चर हैं और ये बेसिकली इन आर्किटेक्चर्स की टाइमलाइन है।
60s, 70s, 80s and 90s onward. और पीरियड ऑफ टाइम क्या है कि आपकी परफॉर्मेंस बढ़ रही है, कंप्यूटिंग भी बढ़ती चली जा रही है, ठीक है, और कंप्यूटिंग के साथ आपकी पावर कंजम्पशन बढ़ती चली जा रही है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ कम्प्लेक्सिटी भी बढ़ रही है और रिलायबिलिटी बेहतर हो गई है, ठीक है। जो चीज़ कम हो रही है, योर वेट इज डिक्रीजिंग, ठीक है, योर पावर कंजम्पशन is also decreasing and your wiring is also decreasing. तो ये चीज़ें इंक्रीज हो रही हैं और परफॉर्मेंस बढ़ रही है, कंप्यूटिंग बढ़ रही है, कंप्लेक्सिबिलिटी, रिलायबिलिटी बेहतर की तरफ जा रही है, ठीक है। तो विद दिस लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। Now this is basically distributed analog architecture, ठीक है। अगर आप देखें, जहाँ तक डिस्ट्रीब्यूटेड एनालॉग आर्किटेक्चर का मतलब यूटिलाइजेशन है, ठीक है, यानी इससे पहले जो था दैट वाज आवर डिस्ट्रीब्यूटेड डिजिटल आर्किटेक्चर, ठीक है, दिस वाज ये बेसिकली था डिस्ट्रीब्यूटेड एनालॉग आर्किटेक्चर। इसके अंदर क्या है कि हर चीज दूसरे से वाया वायर कनेक्टेड होती है, तो इसमें पूरा एक वायर का मैश होता है, ठीक है। और ये पुराने जो जहाज थे, बोइंग 707, DC-10, 737 में इस्तेमाल होता था, अब ये वाला सिस्टम इस्तेमाल नहीं होता। ये वो जमाना था जब एवरीथिंग वाज कंपनी ओरिएंटेड, अगर कोई चीज खराब हो गए तो बोइंग वाला आएगा, मतलब यानी आपका जो भी फर्म है, दैट फर्म विल कम एंड रेक्टिफाई, ठीक है। तो आपकी चीजें मॉड्यूलर भी नहीं थी, और दूसरा जो एक बहुत बड़ा मसला था वो ये था कि मेंटेनेंस वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट। कंपनीज अपनी चीज़ों को ऐसा बनाया करते थे कि यूज़र को पता ही ना चले, और हर प्रॉब्लम में दे शुड बी कॉल्ड, और ऑब्वियसली दे वुड चार्ज मनी फॉर दैट, ठीक है। ये मैंने तीनों आर्किटेक्चर्स बता दी, क्योंकि पहले भी हमने रिपीट किया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटेड एनालॉग आर्किटेक्चर, डिस्ट्रीब्यूटेड डिजिटल आर्किटेक्चर एंड फेडरेटेड डिजिटल आर्किटेक्चर, ठीक है। इसके अंदर क्या आता है, 1553B, ठीक है, यहाँ लिखा भी हुआ है। सो एज द नेम सजेस्ट, यू हैव अ सेंट्रल बस कंट्रोलर, और लाइक अ डिक्टेटर एवरीथिंग इज फेडरेटेड सेंट्रल कंप्यूटर से या सेंट्रल प्रोसेसर से चीज़ें जो होती हैं आपकी वो कंट्रोल होती हैं। तो इस किस्म के सिस्टम हमारे F-18 में लगे हुए थे, F-16 में अभी तक हैं, और जो हमारा JF-17 है उसमें भी इत्तेफाक से 1553B। फिर आज हम आ जाते हैं इधर। Now this is basically integrated modular architecture। तो इसमें हर प्रोसेसर जो होता है वही किंग होता है, और अगर आप चाहें तो आप what you can do, you can designate every cabinet as a leader. Yani if this goes bad, this takes over. If this goes bad, this takes over. तो redundancy इसमें बहुत ज़्यादा होती है। इससे पहला वाला आर्किटेक्चर था, मतलब फेडरेटेड डिजिटल आर्किटेक्चर, इसमें आपका सेंट्रल बस कंट्रोलर था। तो अगर बस कंट्रोलर खराब हो गया, you're gone, ठीक है। रिडंडेंसी उस तरह से नहीं थी, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि देयर इज infinite redundancy till the time the last processor is alive. It's okay. Modules are interchangeable, ठीक है, and it permits on-board repairs, swaps that can be automatically reconfigured. ये बहुत बड़ी खूबी है कि अगर आपके जहाज के अंदर कोई मसला हो गया तो आपको परमिशन है कि आप ऑन बोर्ड रिपेयर कर सकते हैं while the aircraft is flying. Your cards can be swapped electronically and can electronically be reconfigured very, very
easily. ठीक है? So this is something which you must keep in your mind. ये बात सबके समझ में आ रही है? कोई सवाल तो नहीं पूछना है यहाँ? Now come to the next slide. ये मैंने आपको पूरा आर्किटेक्चर बताया था. ये देखिए मुख्तलिफ किस्म की बसेस हैं और मैंने आपको बड़ी क्लियरली उस दिन बताया था कि जो शुरू के जहाज थे, ठीक है, जैसे टॉर्नेडो था, ठीक है, उसके अंदर एक सीरियल बस यूज होती थी 64 kb की, ठीक है, एंड देन लेटर केम एयरिंग 429, ठीक है, इसी हैरियर्स वगैरह में इस्तेमाल होती थी सिविल बस. तो यानी इसी को आगे मॉडिफाई कर दिया गया है एयरिंग 429 में, और यहाँ 64 किलोबिट थी, यहाँ 100 किलोबिट पे आपकी स्पीड आ गई, यानी 100 किलोबिट पर सेकंड वाज इसके हिसाब से वेरी फास्ट है. फिर आपकी वेरी वाइडली यूज्ड मिलिट्री कम्युनिटी के अंदर 1553 भी आ गई, विच वाज 1 मेगाबिट. फिर आपके टाइफोन और राफेल में स्टेनैग 3910 आ गई, विच वाज 20 मेगाबिट्स पर सेकेंड. फिर आपके जीएग स्ट्रक्चर जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था F-22 के अंदर जो लगे होते हैं, उसमें हाई स्पीड डेटा बसेस आ गई, विच वाज 80 मेगाबिट्स पर सेकेंड. ठीक है. Then F-35, which is a fifth generation aircraft, it was IEEE 1394. और फाइनली नाउ ऑनवर्ड जितने भी जहाज हैं, जो लेटेस्ट वर्जन है, उसके अंदर फाइबर चैनल FC AE1, which is 1 to 2 gigabits per second, or the higher rate. So this is what is the kind of buses which we have. ठीक है, मैंने जानबूझ के इसमें ज़्यादा नहीं बताया. अब आप देखिए 15 के करीब लोग हैं. Immediately come back, we just take a concentrated dose about this particular chapter. मैं आपको चैप्टर बता दूंगा, and we'll finish it off today. Tomorrow will be a revision, ठीक है, और हम आपको exactly बताएंगे कि पेपर किस तरह का बनेगा. ठीक है. By the way, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज आपका CEP अपलोड होगा, जो आपको आज ही within 1 hour अपलोड करना पड़ेगा. ठीक है. ये मैं आपके सिस्टम में डाल दूंगा और मैं टाइम नोट कर लूंगा. ठीक है. और टाइम मैं आपको व्हाट्सएप पे बता दूंगा. सर अफ्तारी के बाद डालिएगा काइंडली. सर आज अफ्तारी के बाद डालिएगा. हाँ, अफ्तारी के बाद डाल दूंगा. ठीक है. ठीक जो है. भी तरावी का टाइम होता है तो वो तरावी का टाइम कब तक होता है? सर 11 बजे तक. सर मैं तो 8 तरावी 10 वाली पढ़ रहा हूँ, तो 11 बजे तक खींच लेते हैं. बस ठीक है, मैं 11 बजे डाल दूंगा. ठीक है. आप जी सर सही है. 11 से 12 आप कर लीजिएगा. ठीक है. दैट CP इज इम्पोर्टेंट बिकॉज उसके बगैर जो आपकी एक्रीडिटेशन नहीं हो सकती. ठीक है. इट्स अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट. इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? हमारे पास Yes, sir. जो कुछ टाइम है यहाँ हम कर लेते हैं, एंड दिस इज मोर ऑफ अ रिवीजन जो हम पहले कर चुके हैं, ताकि यू आर ऑल ऑन द सेम पेज, एंड देन वी जस्ट स्टार्ट द न्यू स्टफ. अच्छा, आपके पास ये वाली किताब मौजूद है, मिलिट्री एवियोनिक्स सिस्टम्स की, आयन मोर और एलन सीब्रिज की? नहीं सर. अच्छा, इस किताब का ये दूसरा चैप्टर है. एनीवे, ये आपको मिल जाएगी, नहीं तो फिर मैं भेज दूंगा, मेरे पास की कॉपी मौजूद है. ठीक है. अच्छा, बाय द वे, गो टू, आप LMS पे जाके देख लीजिए, डिजिटल लाइब्रेरी भी है, उसके अंदर बहुत कुछ मौजूद है. और आई वाज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड कि बहुत सी किताबें जो मुझे मिल नहीं रही थी वहाँ मौजूद है, और जितने भी अब आपकी कोर्स की टेक्स्ट बुक है वो आपके LMS में मौजूद है. यू कैन जस्ट गो टू LMS एंड फाइंड आउट. आई जस्ट सी द डिजिटल लाइब्रेरी, अगर वहाँ मौजूद है तो मैं आपको बता दूंगा, वहीं से आप डाउनलोड कर लीजिएगा. ये चैप्टर 2 पढ़ लीजिएगा. दिस इज चैप्टर 2 ऑफ मिलिट्री एवियोनिक्स बाय आयन मोर एंड एलन सीब्रिज. ठीक है. With this, we come to our next one. देखिए, ये चीज मैंने आपको बताई थी, सिंक्रोनस वर्सेस एसिंक्रोनस क्या होता है. ठीक है. और ये इसमें लिखा भी हुआ है, इसमें बहुत क्लैरिटी आ गई थी, डिस्कशंस हमने कर ली थी.
तो जो नहीं थे उनको बता रहा हूँ कि ये पढ़ा जा चुका है, अब आप किताब से पढ़ेंगे, इसलिए कि मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा. आई एम जस्ट मेंशनिंग व्हाट वी स्टडीड बिकॉज हार्डली फ्यू पीपल वर देयर, राइट? So now still many are doing the lab. They can see the recorded lecture and at the same time read the book, because this part would be definitely coming in exam. इसके बगैर आपकी कोर्स आउटलाइन कंप्लीट नहीं है. दूसरा हमने सिंक्रोनस वर्सेस एसिंक्रोनस, अगेन अ कंटिन्यूएशन ऑफ द सेम स्लाइड. और फिर ये मैंने आपको मैनचेस्टर कोडिंग बहुत क्लियरली बताई थी कि मैनचेस्टर कोडिंग क्या होती है. देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको एक क्वेश्चन दिया जाए और आपसे कहा जाए कि आप इसको मैनचेस्टर कोड कर दें. रिमेंबर, दिस इज द डेटा, ठीक है, एंड दिस इज द क्लॉक, ठीक है, एंड दिस थिंग विच यू कैन सी हियर इज योर मैनचेस्टर कोड, ठीक है. अब मैनचेस्टर कोड की जो खूबी है वो ये है कि इट परमिट्स the clock and the data signal to be transmitted simultaneously, helpful during long period of no transmission. ये चीज इसका एक प्राइमरी एट्रीब्यूट है. दूसरी क्या है? a bit is transmitted in each period, ठीक है. you see, अब आपको बताया हुआ है कि ट्रांजिशन 1 is high and latches bit 0, ठीक है. So this is something which you must understand. और दूसरी चीज ये है कि your clock is embedded in your signal. अभी चूंकि मैं सारी चीजें एक्सप्लेन कर चुका हूँ तो you can see my previous recording, आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है. A bit is transmitted in each period. A 0 is denoted as low high transition, ठीक है. A 1 is denoted as high low transition. ये दो चीजें जो ये आपको बताएंगी कि it's a 1 or a 0, ठीक है. The bit transitions arrive in the middle of the period and the transitions at the beginning of the transition do not signify it. अब ये आपके salients हैं मैनचेस्टर कोडिंग की. दूसरा, this is a बाइपोलर थिंग, ठीक है. ये जो चीजें ये बाइपोलर नहीं है. ये जब आप मैनचेस्टर कोड है, दिस इज अ बाइपोलर सिग्नल, ठीक है. अच्छा, मैनचेस्टर को हम ट्विस्टेड पेयर पे क्यों भेजते हैं? टू इंश्योर कि आपकी इंटरफेरेंस ना हो. यानी जहाज में हर केबल जो है वो ससेप्टेबल है इंटरफेरेंस से, EMI से, ठीक है. और ट्विस्टेड केबल के जरिए आप बहुत आसानी से अपने नॉइस को निकाल सकते हैं. कैसे? वो आप यहाँ देख लीजिए. ये आपके सबट्रैक्टर लगे हुए हैं दोनों में, ठीक है. लेट्स से अगर ये आपका एक सिग्नल है और आपने उसको एक ट्विस्टेड वायर पे दे दिया और दूसरा इसका जो इन्वर्टेड सिग्नल है वो दूसरे ट्विस्टेड वायर पे दे दिया. अब अगर ये नॉइज इंट्रोड्यूस होगा, ठीक है, जो जिस तरह नॉइज यहाँ इंट्रोड्यूस होगा उसी तरह नॉइज यहाँ इंट्रोड्यूस होगा, ठीक है. जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, व्हाट इज सब्ट्रैक्शन? सब्ट्रैक्शन इज कि आप एक सिग्नल को ऐसे ही रखते हैं और दूसरे को इन्वर्ट करके ऐड कर लेते हैं. यानी सब्ट्रैक्शन इज अ काइंड ऑफ एडिशन जिसमें एक को आप इन्वर्ट करके अपने सिस्टम के साथ ऐड करते हैं. तो जब आप इसको इन्वर्ट करेंगे तो ये सिग्नल ये बन जाएगा और सिग्नल स्ट्रेंथ आपकी इंप्रूव हो जाएगी. वेयरएज जब नॉइज इन्वर्ट होगा तो ऑटोमेटिकली सब्ट्रैक्ट होगा तो वो गायब हो जाएगा. इट विल बी लाइक अ स्ट्रेट लाइन. इस तरह क्या होगा कि आपकी सिग्नल स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी और एट द सेम टाइम आपका नॉइज भी खत्म हो जाएगा. दैट इज द रीजन कि मैनचेस्टर सिस्टम इज यूज्ड ऑन अ ट्विस्टेड पेयर. किसी को सवाल तो कोई नहीं पूछता है यहाँ मुझसे? एनी क्वेश्चन? यार जवाब तो दिया करो. नो सर. नो सर. नाउ अगेन ये सब चीज़ें हम देख चुके हैं. हमने बेसिकली ये बताया था कि किसी भी 1553 में जो फेडरेटेड चीज़ है वो क्या कहते हैं? बस कंट्रोल है, ठीक है. और फिर देर आर अबाउट, यहाँ अप टू 30 लिखा हुआ है लेकिन एक्चुअली अप टू 32
रिमोट टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है। अगर आपको इसको एक्सटेंड करना है, यानी लेट्स से आपके जो नंबर ऑफ LRUs हैं वो 64 है या 128 है, तो आप क्या करेंगे कि आखिरी जो रिमोट टर्मिनल होगा उस पर्टिकुलर रिमोट टर्मिनल पे आप क्या करेंगे, यू विल जस्ट यूज अ बस, ठीक है। तो जब आप बस इस्तेमाल करेंगे तो ऑटोमेटिकली उतने ही उसके अंदर ऐड हो जाएंगे, लेकिन दिस बस 1553 bus will be centrally controlled by this bus controller। और जिस रिमोट टर्मिनल पे आपने बस लगाई है वो फिर अपने 32 मॉड्यूल्स को अपने बस कंट्रोलर से कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो ये याद रखिए कि आप अगर जितना भी इसको इंक्रीज कर लें, यू विल हैव सो मैनी बस कंट्रोलर। फॉर एग्जांपल वो कह रहा है कि एक रिमोट टर्मिनल आपका नेविगेशन मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है, लेकिन ये उसके GPS, INS, ठीक है, ये इसके सब कंट्रोलर्स हैं, ठीक। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक से ज्यादा बस कंट्रोलर्स हो सकते हैं, लेकिन सारे बस कंट्रोलर्स सिवाय प्राइमरी बस कंट्रोलर के दे विल बी controlled by the central bus controller, ठीक है, they'll report to a central bus controller। और मिसाल मैंने पिछली दफा क्या दी थी कि क्लास के अंदर, ठीक है, क्या होता है कि टीचर इज द बस कंट्रोलर, आप लोग एक दूसरे से बात नहीं कर सकते वरना आप लोग को तंबीह की जाती है। तो अगर आपको बात भी करनी होती है तो आप हाथ उठाते हैं कि फिर मैं इससे बात कर लूँ या इससे पेन ले लूँ। तो इसी तरह से 1553B में देयर इज वन बस कंट्रोलर